अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये यंग मॉडल्स के बारे में है और इसमें हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि हुक्स लॉ जो सा उसको स्टडी किया था और मैंने कहा था कि हुक्स लॉ अगर आपको नहीं आता या आपको नहीं पता तो आप यंग मॉडल्स के बारे में नहीं स्टडी कर सकते। तो सबसे पहले यंग मॉडल्स को पढ़ने के लिए मैं आपको एक पिक्चर जो सी है वो समझाता हूँ। ये एक रॉड है, लोहे का रॉड है या आयरन का, जो भी आप समझ लें, स्टील का रॉड है। जब इसकी लेंथ इनिशियल लेते हैं ना वो L0 है। इनिशियल लेंथ का मतलब है कि जो कि अभी टेम्परेचर ना दिया गया है, ना टेम्परेचर बढ़ा है ना टेम्परेचर कम हुआ है, वो L0 है। अब आप टेम्परेचर जब देते हैं तो उसकी जो सी लेंथ है वो डेल्टा L दोनों तरफ से इंक्रीज़ हो जाती है। तो डेल्टा L जो इंक्रीज़ हुई है अगर ये L0 में प्लस कर दी जाए तो टोटल लेंथ जो सी हमारे पास L आ जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि L0 प्लस डेल्टा L जो सी हमारे पास L के बराबर आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि कंसिडर ए लॉन्ग बार ऑफ लेंथ L0। हमारे पास एक लेंथ है L0, लॉन्ग बार है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि वो जो उसकी सर्कल है वो उसका एरिया जो सा है वो A है। एंड एक्सटर्नल फोर्स F equal to the weight W stretches it such that the stretched length becomes L। यानी कि आप इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स जो उसकी अप्लाई की है वो उसके वेट के बराबर होगी, जो उसका वेट है उसके। स्ट्रेचेज इट सच दैट द स्ट्रेच्ड लेंथ बिकम्स L। यानी कि वो स्ट्रेच होती है, तो ये जो सी स्ट्रेच होती है डेल्टा L और ये जो डेल्टा L दोनों तरफ स्ट्रेच हुई है, यानी कि जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो L0 के साथ डेल्टा L मिलके तो ये L हमारे पास टोटल आ जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल जो सी लेंथ है वो स्ट्रेच लेंथ जो सी है वो L हो जाएगी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अब हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था द रेशियो ऑफ दिस स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज़ कांस्टेंट। यानी कि हमने ये पढ़ा था कि जो स्ट्रेस है और टेंसाइल स्ट्रेन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और जब इनको इक्वल टू का साइन इनके दरमियान में लगाते हैं तो कांस्टेंट ऐड हो जाता है और हम स्ट्रेस के नीचे जो सा है टेंसाइल स्ट्रेन को ले जाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो इसको कहते हैं कि अगर ये हम करते हैं तो ये इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो फिर ये हम लगा सकते हैं, अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं है तो फिर हुक्स लॉ जो सा वो फॉलो नहीं होता। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो कहता है कि रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज़ कॉल्ड यंग मॉडुलस। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यंग मॉडुलस की, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। यानी कि स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन जो सा है इनकी रेशो अगर ले लेंगे तो हमारे पास यंग मॉडुलस आ जाता है। तो आपको याद होगा जो लेक्चर हमने पिछला देखा था वो हुक्स लॉ वाला, उसमें मैंने बताया था कि स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा था हमने। अब जो सा वो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट की वैल्यू यंग मॉडुलस ने बताई थी, इसलिए उसके नाम पे वो जो C कांस्टेंट था वो यंग मॉडुलस रख दिया गया। अब हमें पता है कि अगर हम देखें कि टोटल जो सी इनिशियल लेंथ थी डेल्टा L0 और ये जो सी डेल्टा L है, इन दोनों को प्लस करें अगर हम तो हमारे पास ये L के बराबर टोटल लेंथ के बराबर आया था। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है कि L0 प्लस डेल्टा L इज़ इक्वल टू L। तो ये टोटल लेंथ के बराबर आ गया। अगर हमने डेल्टा L निकालना हो तो इस L जो सा ये L है इसके पास ये डेल्टा L जो सा उठा के इधर ले आएंगे, जब डेल्टा L इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि L0 माइनस L, तो ये डेल्टा L के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सा L0 है इसको हम उठा के अगर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो L माइनस L0 ये हो जाएगा डेल्टा L के बराबर। और स्ट्रेस का हमें पता है कि ये फोर्स ओवर एरिया होता है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया F ओवर A आ जाएगा हमारे पास। टेंसाइल स्ट्रेन का हमें पता है कि डेल्टा L ओवर L0 होता है, यानी कि डेल्टा L और L0 जो सा है ये दोनों एक दूसरे के डिवाइड। तो टेंसाइल स्ट्रेन जो सा होता है ये दोनों की रेशो होता है कि जो चेंज इन लेंथ हुआ है और डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये इसका फार्मूला होता है। तो डेल्टा L की जगह पे हम L माइनस L0 पुट कर देंगे, L0 वैसे आ जाएगा नीचे। अब ये जो सी दोनों की कीमतें हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की, ये हम पुट करेंगे, हम फार्मूले में पुट करेंगे स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन में। स्ट्रेस का जो सा आ जाएगा वो F ओवर A हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन का डेल्टा L ओवर L0 हो जाएगा। जब ये जो सा है नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो ये उल्ट जाएगी, L0 ऊपर चल जाएगा, डेल्टा L नीचे आ जाएगा। तो FL0 ओवर A डेल्टा L आपके पास इसका फार्मूला आ जाएगा। तो हमारे पास यंग मॉडुलस जो आता है
वो एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल आ जाता है। एफ यहाँ पे फोर्स के लिए है, एल नॉट यहाँ पे इनिशियल लेंथ के लिए है, ए एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, डेल्टा एल जो सा चेन इन लेंथ के लिए है। अब इसका यूनिट जो सा होता है ऐसा यूनिट यंग मॉडुलस का, वो न्यूटन मीटर माइनस 2 इस तरह से होता है कि इसका मीटर और इसका मीटर कट जाएंगे आपस में, तो एफ़ का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर होता है, मीटर ऊपर जाके मीटर माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऐसा यूनिट होता है जो न्यूटन मीटर माइनस 2 होता है। तो ये वो फार्मूला है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। तो अब हम ये जो फार्मूला हमने बनाया है यंग मॉडुलस का, जो हुक्स लॉ को यूज़ करके हमने बनाया है, स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन करके, वैल्यूज पुट करके, तो ये फार्मूला जो सा है अब हम प्रॉब्लम 7.12 जो सा उसमें यूज़ करेंगे, जो कि बुक में जो सा है पीटीबी की बुक में मौजूद है। तो उसमें वो कहता है कि एक बार है जिसका जो सा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 2 × 10⁻⁵ -5 मीटर स्क्वायर है, जो डेल्टा एल है 2 मिलीमीटर है। मिली जो सा होता है असल में 10⁻³ होता है, तो मैंने 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मिली की जगह पे ये प्रीफिक्सेस इसका लिख दिया 10⁻³। ये मीटर में आ गया। एफ़ जो सा 4000 न्यूटन है, वाई हमने यानी यंग मॉडुलस निकालना है। एल नॉट हमारे पास जो सी है वो 2 मीटर दी, इनिशियल लेंथ जो सी है जो दी गई है वो 2 मीटर दी गई है। अब आप इस फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यू y = एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। वाई की जगह 4000 आ गया, एल नॉट की जगह 2 आ गया, और ए की जगह पे 2 आ गया, 2 × 10⁻⁵ आ गया, और उसके बाद डेल्टा एल 2 × 10⁻³ आ गया। अब ये 2 जो सा है ये 2 से कट जाएगा, और ये ऊपर नीचे आ जाएगा 4 × 10⁻³ यानी कि जो 3 ज़ीरो हैं इनको मैंने अलग करके 10⁻³ लिख दिया, और नीचे जो से 10 की पावर सी उनको आपस में इकट्ठा कर दिया। 10⁻⁻5 -3 आ जाएगा, वो -8 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 तो कट जाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 × 10⁻³ और 10⁻⁻8। ये जो 10⁻⁸ है ये जब ऊपर जाएगी तो +8 हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने 2 × 10⁻³ और 10⁸ कर दिया, इन दोनों की पावर्स को प्लस करने 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर -2 जो सा है ये आपके पास यंग मॉडुलस का जो सा जवाब आ गया। इसी तरह से एग्जांपल 7.7 है जो यंग मॉडुलस की है, उसमें उसने फोर्स जो सी अप्लाई किया वो 10,000 न्यूटन का है। एल नॉट यानी इनिशियल लेंथ जो सी थी वो 1 मीटर दी गई है, और जो चेन इन लेंथ था वो 1 मिलीमीटर दिया गया है। यहाँ पे मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, मिली की जगह 10⁻³ लिख देंगे। एरिया 5 × 10⁻6 है, और अब फार्मूला इसमें पुट करें, एफ़ की जगह पे 10,000 लगा दिया, एल नॉट की जगह 1 लगा दिया, एरिया की जगह कीमत लगाई, डेल्टा एल की कीमत लगाई, और ये 10,000 को हम 10 की पावर जो सा है वो 10,000 है, ये 10 की पावर जो सा है, तो ये थोड़ा सा इसको सही किया है मैंने। 10,000 जो सा है इसको 10 की पावर हम 4 लिख सकते हैं, और 5 × 10⁻⁻6 -3 ये इकट्ठा कर देंगे, -9 आ जाएगा, और ये -9 जब ऊपर आएगा तो +9 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएंगे, और 1 को 5 पर डिवाइड करें तो 0.2 आता है। इसका पॉइंट ख़त्म करके 10 ले आएंगे हम नीचे, ये 10 जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 × 10⁻13 -1 यानी 2 × 10⁻12 जो सा हमारे पास न्यूटन मीटर -2 जो सा जवाब आ जाता है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल एक सॉल्व किया हमने, और इसी तरह से एक क्वेश्चन जो सा है हमने सॉल्व किया है। तो इस तरह से यंग मॉडुलस का जो सा फार्मूला है वो हम लगा के, ये यंग मॉडुलस का मैंने बताया पहले आपको सारा कुछ कि किस तरह से आप इसका फार्मूला बनाते हैं। इसका फार्मूला बनाने के लिए हम एक लॉग जो सा है इसको यूज़ करते हैं। जब इसमें तब्दीली होती है तो डेल्टा एल आती है, वो टोटल डेल्टा एल और एल नॉट जो सा है टोटल जो सा एल बन जाएगा, और एल जो सा है वो आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन जो सा यंग मॉडुलस होता है, इसकी वैल्यूज़ पुट की मैंने आप यहाँ पे, एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल जो सा इसका फार्मूला बना। इस फार्मूले को हमने यूज़ करते हुए फिर प्रॉब्लम 7.12 जो सी सॉल्व की है, उसके बाद एग्जाम्पल 7.7 सॉल्व की है। तो इस तरह से हम ये जो सा है टॉपिक जो सा क्लियर करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।